दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आप कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का मित्र ज्योतिषाचार्य आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रोलॉजी परिवार में। देखिए, आज का ज्योतिष प्रोग्राम तुला राशि के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कब आएगा आपके लिए गोल्डन पीरियड, किस समय के बाद आप अपने जीवन में और अच्छी ऊंचाइयों को देखेंगे, बहुत अच्छे धन लाभ को देखेंगे, जीवन में कब बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, किस तरह से आएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बहुत अच्छे लाभ आप सभी को मिलेंगे। वीडियो को आरंभ करने से पहले कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, प्रेम से बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, तुला राशि के लिए शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। तुला राशि के लिए चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव पंचम भाव पर ट्रांजिट कर रहे हैं। बताइए कितनी बढ़िया स्थिति है, बहुत मजबूत स्थिति है। अभी तक शिक्षा में जो भी समस्याएं आ रही थी, अब वो समस्याएं आपके लिए नहीं होने वाली। अभी तक आपको शिक्षा में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा होगा। अगर आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कोई एग्जाम था, तो वहां पर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा होगा, वर्कलोड बहुत ज्यादा देखा होगा, क्योंकि शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था में थे। अब शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी अवस्था में आने वाले हैं आपके लिए, जो कि बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। अभी तक अगर किसी भी तरह से आपको प्रॉपर्टी में, आपको धन संपत्ति में लाभ नहीं हो रहे थे, तो अब वो समय आने वाला है जब आपको धन संपत्ति से लाभ होंगे। शेयर मार्केट से यहाँ पर लाभ होने वाले हैं। आपकी संपत्ति बहुत विशिष्ट तौर पर बढ़ने वाली है। बैंक बैलेंस इस समय पर आप बहुत जबरदस्त देखेंगे। आपका मन इस समय पर बहुत दृढ़ संकल्पी हो जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप एक बार ठान लेंगे तो उस काम को करके रहेंगे। बहुत सोच समझकर कार्य को करने वाले हैं। मूल त्रिकोण भाव पर शनिदेव स्वयं की राशि पर 30 साल बाद आपके लिए वापस से मार्गी अवस्था में कुंभ राशि में बहुत जबरदस्त और मजबूत स्थिति है। देखिए, 4 नवंबर के बाद शनिदेव तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। अभी तक आपके व्यक्तित्व में जो परेशानियां आ रही थी, अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में जो बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही थी, वो थी गुरु चांडाल योग की वजह से। आपके सप्तम भाव पर गुरु चांडाल योग बना था। गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर थी। राहु भी आपके लग्न पर दृष्टि डालकर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे। आपके वैवाहिक जीवन में उन्होंने हाहाकार मचा रखा था। बट अब वो समय आया है 30 अक्टूबर के बाद, जब बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन आपके लिए नहीं आएगी। देखिए, अभी तक आप लोगों के जिनके विवाह संबंध नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सप्तम भाव पर गुरु चांडाल का योग बना था। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु आपके छठे भाव पर ट्रांजिट कर गए, बहुत जबरदस्त स्थिति हो गई है जब गुरुदेव आपके लिए 7th हाउस पर वक्री अवस्था में विराजमान है और शनि आपके लिए पंचम भाव पर मार्गी अवस्था में। तो ऐसे समय आपके विवाह के संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आपके वैवाहिक जीवन को, यानी कि आपके सप्तम भाव को शनि और गुरु दोनों ने देख रखा है, दृष्टि संबंध बना रखा है। बहुत जबरदस्त स्थिति, विवाह संबंध के योग यहाँ पर आपके लिए नजर आते हैं। अभी तक आपके व्यक्तित्व में, आपकी विल पावर में जो माइंड स्विंग हो रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा था, आत्मविश्वास आपके लिए नहीं बन पा रहा था, अब वो विल पावर, अब वो व्यक्तित्व की पावर आपकी वापस से आने वाली है। अभी तक जो क्लाइंट से साथ डील नहीं हो पा रही थी, तो डीलिंग पावर में अभी तक आपको परेशानियां कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही थी, अब वो परेशानियां आपके लिए समाप्त होने वाली हैं। बहुत जबरदस्त स्थिति है। अब आप देखेंगे कि आपको कंपटीशन से इस समय पर लाभ होगा कहीं ना कहीं। जितना कि आप छठे भाव से, यानी कि रोग, मेडिकल फील्ड, ऋण, या तो बैंकिंग सेक्टर, या तो एनिमीज, या किसी फोर्स लाइन से अगर आप ऐसे किसी फील्ड में काम करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस पर बैठे हैं। बहुत मजबूत स्थिति में अगर धर्मपत्नी का साथ आप अपने काम में लेते हैं, अपने गृहस्थ को इस समय पर जितना बेहतर सुचारू रूप में रखेंगे, उतने बेहतर लाभ आप इस समय पर अपने जीवन में देख सकते हैं। देखिए, शनिदेव की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके लिए आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। शनि और गुरु जब दोनों
दोनों सप्तम भाव पर दृश्य संबंध बना लें या एक साथ विराजमान हो जाए तो वहां पर विवाह योग बनता है। इस समय पर आपका विवाह हो सकता है। मई 2024 जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर विराजमान है, कहीं न कहीं से आपका विवाह संबंध हो सकता है, विवाह की बातें चल सकती हैं। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं तो सबसे बेहतर समय है आपके लिए, यहाँ पर विवाह संबंध को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर शनिदेव सप्तम पर दृष्टि डाल के आपके वैवाहिक जीवन को अनुशासित बनाते हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर में हैं तो कहीं ना कहीं अपने गृहस्थ जीवन को आप बहुत अनुशासित रूप से लेकर चलें, वहां पर आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। क्योंकि 7th हाउस न कि सिर्फ आपके वैवाहिक जीवन का बल्कि आपके लिए पेड पार्टनरशिप का भी है, जहां दो बिजनेसमैन पार्टनरशिप करके अपने व्यापार को करते हैं। तो भाई अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस भी करते हैं तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा अनुशासन रखने की ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा आप अनुशासन इस जीवन पर रखेंगे, अपनी पार्टनरशिप के अंदर जितना ज्यादा अनुशासन रखकर आप कार्य करेंगे, वहां पर उतने बेहतर रिजल्ट शनिदेव से आप देखेंगे। मेहनत करिए और बहुत ज्यादा मैनर यानी अनुशासन में रहिए, देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट आप अपने जीवन में देख पाएंगे। शनिदेव की पंचम भाव पर बैठकर पंचमेश अगर लाभ स्थान पर दृष्टि डाल दें, क्या कहने हैं। शिक्षा में आपके लिए बहुत जबरदस्त, जैसी आप इच्छा चाहें वो आप इस समय पर निर्णय ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस समय आपका डिसीजन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप इस समय जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। देखिए आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो पंचम भाव से ही आपकी लव लाइफ को देखते हैं। अब आपकी लव लाइफ के लॉर्ड वहीं पर आकर विराजमान है, बड़े शनिदेव हैं। तो अगर आप प्रेम संबंधों के अंदर में हैं तो वहां भी आपको अपने जीवन को बहुत अनुशासित रखना है। उसके बाद आपकी जो भी डिजायर है उसे लेकर वो वहां पर फुलफिल होने वाली है, क्योंकि शनिदेव 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। इतने ज्यादा मजबूत शनिदेव मार्गीय अवस्था में अभी तक जो रिजल्ट आपको पीछे से बहुत स्लो मिल रहे थे बहुत टाइम से, वो अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। आप अपने कर्म को करते रहिए। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर अपने कर्म में तेजी लाने की कोशिश करिए। देखिए शनिदेव आपको और बेहतर रिजल्ट देते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव धन भाव बैंक बैलेंस के भाव पर पड़ती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून, इतना ज्यादा धन आपके जीवन में इस समय पर आने वाला है कि बहुत ज्यादा सुकून रहेगा। वाणी विशिष्ट हो जाएगी। किसी को भी समझाने के लिए आपकी वाणी इस समय पर बहुत बेहतर कार्य करने वाली है। बैंक बैलेंस आपके लिए बहुत मजबूत रहेगा, बना रहेगा। संपत्ति धन दान इस समय आपके लिए आने वाला। दीपावली से पहले सबसे बड़ा धमाका तुला राशि के लिए कि जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, पंचम भाव के स्वामी मार्गी होंगे, आपके जीवन का सुकून, आपके जीवन का एंटरटेनमेंट, आपके जीवन में सब कुछ देने वाले शनिदेव, और वो भी मार्गी अवस्था में इतने जबरदस्त शनिदेव आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। अब देखिए जैसे ही गुरु चांडाल की युति आपके लिए टूटी 30 अक्टूबर के दिन, तो राहु ने आपके लिए छठे भाव में ट्रांजिट किया है। ये स्थिति भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट को दर्शाती है, क्योंकि छठे भाव का राहु आपके लिए रोग ऋण शत्रु का नाश करता है। देखिए इस समय पर आपके लिए किसी भी तरीके के एनिमीज आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु भी एक क्रूर छाया ग्रह माना गया। तो ऐसे में आपके सामने एनिमीज तो नहीं टिक पाएंगे। बस इस समय पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने और अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन आपको इस समय पर अवश्य परेशान कर सकता है। आपके स्वास्थ्य में बहुत बेहतर स्थिति है, क्योंकि राहु ने आपके लिए आपके 10th हाउस पर 5वीं दृष्टि डाल रखी है। बहुत जबरदस्त आप दिमाग बहुत अच्छे से चलाकर इस समय पर अपने कर्म में आगे बढ़ेंगे। ये लगभग 4 नवंबर के बाद से बहुत बेहतर समय आपके लिए आएगा, और खासकर 16 नवंबर के बाद जब मंगल देव आपके लिए द्वितीय भाव में आएंगे, सूर्य देव आपके धन भाव पर आएंगे, बहुत जबरदस्त स्थिति आपके लिए यहां पर होगी तुला राशि। तो 16 नवंबर के बाद से आप धीरे धीरे से अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे। देखिए अगर आप विदेश से इनकम करते हैं, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप विदेश से किसी तरीके से इनकम कर रहे हैं और छठे भाव से रिलेटेड यानी कि रोग यानी कि मेडिकल फील्ड बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप बहुत जबरदस्त लाभ देख सकते हैं। आप किसी फोर्स में हैं, सिक्योरिटी लाइन में काम कर रहे हैं, तो वहां भी आप बहुत जबरदस्त लाभ देख सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिले, आप सेल्स का कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां भी आपको
बहुत जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। बस 16 नवंबर तक जो थोड़ी बहुत समस्याएं अभी आपके लिए हैं तो वो 16 नवंबर तक है। बट इस समय में आप अहंकार से बचें, जितना ज्यादा हो सके अपने गृहस्थ जीवन में, अपने घर में बहुत ज्यादा प्रेम व्यवहारिकता दिखाएं और जीवन में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय पर अगर आप अपने जीवन में पेशेंस को खो देते हैं तो ध्यान रखिए जो आपकी क्लाइंट से डीलिंग पावर है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ सकती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए डीलिंग पावर व्यवहारिकता को दर्शाते हैं। तो आपके लिए 7th हाउस पर बैठे देव गुरु बृहस्पति आपके क्लाइंट्स के साथ बहुत बेहतर डील करा सकते हैं। बट 16 नवंबर के बाद आप बहुत बेहतर रिजल्ट देखेंगे। उससे पहले आप अपने जीवन में सुकून शांति रखें। जिस हिसाब से आप इस समय जीवन जी रहे हैं उसमें थोड़ा सा अपने कर्म में तेजी लाने की कोशिश करें। 4 नवंबर के बाद आप देखेंगे अपने आप आपके काम में और ज्यादा तेजी आएगी, आपका काम बेहतर चलता हुआ यहां पर आपको दिखाई देगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप वहां पर जाकर हमें व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।